हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीएसपी स्टडी पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेज आपको रेगुलर मिल रही हैं और मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आज हम जिस क्लास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है समूहन यानी कि ग्रुपिंग। ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से चाहे आप राजस्थान पुलिस एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो, सभी में एक दो क्वेश्चंस बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रूप से आते ही हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ग्रुपिंग क्या होता है, क्या इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे और किस तरह से इसका लिखा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बिल्कुल सिंपली किस लैंग्वेज में क्वेश्चन रहते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ज्यादा कुछ समझने को इसमें है नहीं, क्वेश्चंस के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बहुत आसान है, सिर्फ क्वेश्चंस के साथ समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस के साथ समझ पाओगे। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया होता है, निर्देश दिया होता है, उसकी मैं बात कर लेता हूं। और निर्देश क्या दिया होता है वो सबसे पहले बात होगी। तो एक लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए विकल्पों में से। यानी कि जो ऑप्शंस आपको दिए होंगे उनमें से बात कर रहा है दोस्तों। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह के समान है। तो दोस्तों आपको उस विकल्प का चयन करना है, उस विकल्प को ढूंढना है जो प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह में और जो ऑप्शंस में दी गई संख्याएं हैं उनके समूह में एकदम समानता से मैच करे। आपको उस विकल्प को ढूंढना है। तो मैं क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों, और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या ग्रुप दे रखा है उसकी बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है 8, 27, 64। दिया गया ग्रुप क्या है दोस्तों, 8, 27, 64। 8, 27, 64 आपको दे रखा है और आपको इसके नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों। मैं ऑप्शंस की बात करता हूं। ऑप्शन ए आपको दे रखा है, 4 ऑप्शंस होंगे दोस्तों और चारों ऑप्शंस में पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 4, 9, 16। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, 4, 9, 16 और दूसरा ऑप्शन है 125, 216, 343। ये ऑप्शन बी हो गया दोस्तों आपका। ऑप्शन ए है 4, 9, 16। ऑप्शन बी है दोस्तों 125, 216, 343 एंड ऑप्शन सी है 16, 25, 36 और ऑप्शन डी है दोस्तों नन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको आंसर करना है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको आंसर करना है। तो आंसर करने के लिए क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले जो ये दिया हुआ है इसको समझेंगे कि इसमें किस तरह की प्रश्न की संख्याओं का एक समूह दिया है, ग्रुप दिया है। तो ध्यान दीजिए 8, 27, 64। दोस्तों अगर आपको पता हो तो 8, 27 और 64 तीनों की तीनों घन संख्याएं हैं। डियर फ्रेंड्स क्या है ये, 8, 27 और 64 तीनों प्यारे बच्चों घन संख्याएं हैं। और जब ये घन संख्याएं आप देख पाओगे कि ये 2 का घन है दोस्तों, ये 3 का घन है और ये 4 का घन है। 2 का घन दोस्तों 8 होता है, 3 का घन 27 और 4 का घन 64 होता है दोस्तों। तो ये एक ऐसा करके ग्रुप दे रखा है हमको, इसी ग्रुप में हमें ढूंढना है। तो बिल्कुल सेम ग्रुप ढूंढना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप ढूंढना। ऑप्शन ए की बात करते हैं, 4, 9, 16। 4, 9, 16 ये तो स्क्वायर्स हैं दोस्तों।
4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए दोस्तों, हमें वर्ग नहीं चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए घन संख्या। तो ये इसमें दे रखा है वर्ग संख्या, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा 125 216 343। 125 आप देखेंगे 5 का घन है, 216 6 का घन है एंड 343 दोस्तों 7 का घन है। तो 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन बिल्कुल मैच कर रहा है डियर फ्रेंड्स। 2 3 4 घन संख्याएं हैं, तो इसी तरह 5 6 7 भी घन संख्याएं हैं। बिल्कुल हमारा ये ग्रुप एकदम सही है, आंसर हो जाएगा। बाकी इसको देख लेते हैं। 16 25 36, 16 4 का स्क्वायर है दोस्तों, 25 5 का स्क्वायर एंड 36 जो है 6 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर नहीं चाहिए हमें दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप चीज़ें आपकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ें अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा था 8 27 64, जो कि एक तीनों की तीनों घन संख्याएं थी, और उन घन संख्याओं को हमने आंसर करना स्टार्ट किया और हमारा राइट आंसर आ गया दोस्तों 125 216 343। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सेम बिल्कुल ये क्वेश्चन जिस तरह से हमने हल किया था बिल्कुल सेम पैटर्न से दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने 2 3 4 5 ऐसे करके 4 क्वेश्चंस आपके लिए लिख दिए हैं, जिससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा हमारा। आंसर करते हैं दोस्तों। 23 29 37 आपके लिए दे रखा है, 23 29 37। डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, 23 29 और 37 आपको दे रखा है, 23 29 37। तो दोस्तों पहले इन चीज़ों को समझेंगे। ग्रुपिंग तब भी होगी दोस्तों जब इन चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो 23 29 37 आप इनको ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा दोस्तों 23 29 और 37 तीनों की तीनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तीनों की तीनों कैसी हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या है। क्या है डियर फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या। तो अब आपको ऐसा ग्रुप ढूंढना है जो अभाज्य संख्याएं हों। तो देखिए 17 21 नहीं है दोस्तों, 21 नहीं है, इसमें 3 और 7 का भाग चला जाता है। 21 में किसका भाग चला जाता है, 3 और 7 का भाग चला जाता है, इसलिए ये नहीं है। चलिए और दूसरा देखिए, 13 तो है, 15 में 3 का और 5 का भाग चला जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे 31 17 49 में दोस्तों 7 का भाग चला जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। 41 47 53 बिल्कुल प्रॉपर है दोस्तों। 41 47 53 ये बिल्कुल एकदम सटीक है, राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, 41 47 53। तीनों की तीनों कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं, और हमको कौन सा ग्रुप चाहिए था, अभाज्य संख्या वाला ग्रुप चाहिए था। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 8 48 64। क्या दे रखा है दोस्तों, 8 48 64। तो पहले इनको समझेंगे कि 8 48 64 कैसे दे रखा है, फिर आंसर करेंगे। तो देखिए 8 48 तो देखो 8 से बड़ा है और थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसको अगर गुणा करता हूँ 8 छिक्की 48, 8 छिक्की 48। मैंने इसको किससे गुणा कर दिया दोस्तों, 6 से गुणा कर दिया। पहले वाले नंबर को किससे गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया। 8 छिक्की 48, और अब 48 के बाद मैं देखता हूँ 8 छिक्की 48 और 8 उठी 64, 8 उठी 64। मतलब मैं इसको गुणा करके देखता हूँ तो ये 8 से ये भी गुणा हो रहा है 6 बार, ये गुणा हो रहा है 8 बार। यानी किसके गुणज हैं ये, किसी भी नंबर को अगर उस नंबर से अगर मल्टीप्लाई हम आगे तक कर लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं दोस्तों, गुणज कहलाते हैं। तो यहाँ 8 का गुणज 48 हो गया और 8 का गुणज क्या हो गया, 64 हो गया। चलिए आंसर करते हैं। तो 8 है, 8 या 24, ये नहीं होगा इसका गुणज, तो आगे भी गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 12 दूना 24, 12 3 36। बिल्कुल भाई ध्यान दीजिए, 12 दूना 24 गुणा 2 और 12 गुणा
3, यानी बिल्कुल प्रॉपरली आप ये देख सकते हो, ये 2 बार गुणा करने से आ रहा है, ये 3 बार गुणा करने से। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, बेहतर आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये किसके गुणज है, 12 के गुणज हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये किसके गुणज हैं दोस्तों, 12 के, और यहाँ किसके गुणज थे, 8 के गुणज थे। तो दोस्तों 8 के गुणज थे, यहाँ 12 के हैं, तो एक समूह में एक ग्रुप बना रहे हैं। इधर देखते हैं 16 दूना 32 नहीं है दोस्तों, 11 दूना 22 भी नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। तो राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। कैसे आया दोस्तों, गुणज देखा हमने, 8 का गुणज है 48 और 8 का ही गुणज है 64। इसी तरह दोस्तों 12 का गुणज है 24 और 12 का गुणज ही है 36। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स, आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21, 30 और 48। 21, 30 और 48 देखिएगा दोस्तों, 21, 30, 48 बढ़ रहा है दोस्तों। 21 से 30 कैसे आया डियर, 21 में अगर मैं 9 ऐड कर देता हूं दोस्तों तो कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। 21 में कितने ऐड कर दिए, 9। उसके बाद देखेंगे 30 में 18 अगर ऐड कर दिए जाए तो कितना आ जाएगा, 48। पहले वाले में कितना जोड़ दिया दोस्तों, 9 जोड़ दिया, दूसरे वाले में कितना जोड़ा, 18 जोड़ दिया। पहले वाले में 9 जोड़ दिया, दूसरे वाले में 18 जोड़ दिया। आंसर करते हैं दोस्तों, तो देखिए 8 और 6 14, यहाँ कितने जोड़ रहा हूँ मैं, 6 जोड़ रहा हूँ, आगे जोड़ रहा हूँ मैं 9, 14 और 9 23। मतलब ये बेटर आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि 9 और 18 9 का डबल जुड़ रहा है। अगर 6 और 6 के बाद 12 जुड़ता तो एकदम सोच सकते थे हम कि बेटर आंसर हो सकता है। ऐसे ही देखिए 9 और 18 में मैं प्लस 9 करूँगा, 18 से 36 में मैं प्लस 18। अरे ये क्या हुआ, बिल्कुल सेम आ गया दोस्तों, प्लस 9 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 18, ये तो एकदम सेम हो गया डियर फ्रेंड्स। और यही तो हमको चाहिए था प्यारे बच्चों, यही तो हमको चाहिए था कि एकदम ये कैसा आ गया, सेम आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए 9 18, यहां भी 9 और 18, मतलब चीजें एकदम सही है, सटीक है, और यही हमको चाहिए था। 13 से 7 जोड़ना पड़ेगा देखो, और यहाँ आपको 10, तो ये चीज़ें बेटर नहीं है, 7 दूनी 14 होना चाहिए था। यहाँ देखेंगे तो 8 जोड़ना पड़ रहा है, उसके बाद 7, तो ये चीज़ें भी सही नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है 3, 18, 36। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 5 है 3, 18, 36। दिख रहा है दोस्तों सबको, 3, 18, 36, 3, 18, 36 आपको दिख रहा है। कैसे होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 3, 18, 36, 3 से गुणज है भाई, 3 का गुणज है 18, तो कितना, 3 को देखो 3, 18, 3 को 6 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 18 आ गया। और अगर यहाँ 18 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। 3 को 6 से गुणा किया 18, और 18 का डबल कर दिया यानी 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया मेरे बच्चों, 36 आ गया। पहले 6 से गुणा किया, उसके बाद 2 से गुणा किया। चलिए इसको देखते हैं, तो 2 × 5 प्लस करेंगे 6, डबल हो नहीं रहा, मतलब ये काम नहीं करेगा। 6 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, यहाँ 5 से गुणा कर रहा है, आगे जुड़ रहा है दोस्तों, नहीं बैठेगा। अगला देखिए 12 × 72, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 6 से गुणा है, लेकिन आगे डबल नहीं है दोस्तों, डबल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि 72 का डबल होता है दोस्तों 144। अगला देखिए 6 चौका 24, 6 से गुणा किया और 24 का डबल 48, एग्जैक्ट है डियर। आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं, 6 7 42, 7 से गुणा है और ये यहाँ 6 जोड़ा गया, तो नहीं होगा दोस्तों। आप बेटर आंसर देखिए सी ऑप्शन। पहले जो हमने देखा 6 से गुणा किया डबल किया, यहाँ भी 6 से गुणा किया और डबल किया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स सी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं दोस्तों। ध्यान से सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। एक बार लाइक कर लीजिए वीडियो को,
वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए और अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप तैयार रहिए, अगले क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये हैं। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कंटेंट सब आप समझ गए होंगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में 6, 36, 63 क्या दे रखा दोस्तों? 6, 36, 63। तो पहले इस ग्रुप को समझेंगे, उसके बाद ऑप्शन। क्वेश्चन क्या कहता है? 6, 36। 6 से 36 कैसे आया दोस्तों? 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। और 36 से 63 कैसे आएगा? तो 3 और 6 को पलट दिया दोस्तों। 36 ऐसे लिखा जाता है, 63 लिख दिया। 36 का क्या लिख दिया? 63। 36 को क्या लिख दिया दोस्तों? 63 लिख दिया, यानी कि 36 का क्या कर दिया दोस्तों? पलट दिया। डियर फ्रेंड, 36 को पलट दिया, यानी पहले का स्क्वायर किया, फिर आगे दोनों अंकों को पलट दिया। तो ऑप्शन पे चलते हैं। 7 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इसको पलटेंगे तो दोस्तों 94 होगा, यानी यहाँ 98 है, यानी ये ऑप्शन कतई मैच नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, 8 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल ठीक है, 64 हो जाएगा। बट 64 का, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, 64 को पलटने पे 46 ही आता है, यानी ये एकदम मैच करता है, ग्रुप को फॉलो करता है। तो जैसा ग्रुप वैसा आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आपका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन। चलिए औरों को भी चेक कर लेते हैं तरीके से। 9 का स्क्वायर 81 यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। 11 का स्क्वायर 121 बेटर है, लेकिन पलटने पे नहीं लिख रखा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों बेटर आंसर आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 6 को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36 दे रखा है, उसके बाद 63 यानी 36 को पलट दिया दोस्तों, और 36 को पलटने के बाद 63 हो गया। उल्टा कर दिया दोस्तों, 6 पहले लिख दिया, 3 बाद में लिख दिया। इसी तरह की ग्रुप पे जब हम सर्च करने के लिए आगे बढ़े तो हमने देखा कि ऑप्शन बी, हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि ऑप्शन बी इसका एकदम सटीक बैठता है। 8 का स्क्वायर 64 और 64 को पलट दिया तो दोस्तों आपका कितना आ गया? 46, और यही एकदम सटीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। 2, 14, 16। 2, 14, 16 बेटर क्या है? ध्यान से देखिए। 2, 14, 16। 2 14, 2 से 14 लाने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। 2 को अगर मैं 7 से गुणा करूं तो 7 दूनी 14, और 14 के बाद 2 जोड़ देता हूं, यानी कि 16। तो 2 7 14 इसमें है नहीं, ऑप्शन पे चलूँगा। 3 7 21, लेकिन यहाँ 24 है, 2 जोड़ने से नहीं आएगा दोस्तों। 4 चौका 16 नहीं है दोस्तों। 2 10 नहीं है। चलो देखते हैं। 2 7 14 और 2 8 कितने होते हैं दोस्तों? 16। पहले वाले नंबर को पहले तो मैंने 7 से गुणा कर दिया, फिर पहले वाले नंबर को किससे गुणा कर दिया? 8 से गुणा कर दिया। डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, 2 को मैंने 7 से गुणा किया और 2 को मैंने 8 से गुणा किया। पहले मैंने 7 से गुणा किया, उसके बाद 8 से गुणा किया। तो पहले 7 से गुणा करने पे क्या आया, उसके बाद 8 से गुणा करने आया। तो अब आगे देखते हैं। तो 2 3 6, ये तो 3 से गुणा करके +1 है, इसका मतलब ये नहीं बैठेगा। 3 7 21, देखिए दोस्तों 3 7 21 और 3 8 24 एकदम सटीक है दोस्तों। और बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहले किससे गुणा किया दोस्तों? 7 से गुणा किया, और फिर किससे गुणा किया? 8 से गुणा किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ 4 से गुणा किया, फिर 25 को तो किसी से गुणा कर ही नहीं पा रहे, 2 नाम नहीं होगा दोस्तों, इसलिए दोनों ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। वापस देखिए, मैं वापस से बताता हूं दोस्तों। हमने ग्रुपिंग किया, 2 को पहले 7 से गुणा किया तो 14 आ गया, और उसी 2 को 8 से गुणा किया तो हमारा कितना आ गया? 16 आ गया। इसी तरह से ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। जहां हमने 3 को पहले 7 से गुणा किया तो 21 आ गया, और फिर 3 को 8 से गुणा किया तो 24 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5 9 16, ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए 5 9 16, 5 9 16 की बात करते हैं।
तो 5 9, ये तो बिल्कुल आसान है दोस्त। 5 और 4 जोड़ दिया तो 9 हो गया, और 9 में 7 जोड़ दिया तो 16 हो गया। बिल्कुल आसान है। पहले 4 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ा दोस्तों? 7 जोड़ा। एक क्वेश्चन है जिसमें पहले 4 जोड़ा गया, फिर 7 जोड़ा गया। आंसर करते हैं। तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 8 में 8 जोड़ा जा रहा है, वहाँ 8 नहीं है 7 है, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए ऑप्शन बी की बात कर लें। ऑप्शन बी में यहाँ 3 जोड़ा गया और फिर से 3 जोड़ा गया। 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो 3 3 नहीं होगा, यह ऑप्शन भी दोस्तों गलत हो जाएगा। 7 से 11 पे चलते हैं तो 7 और 4 11 होते हैं। 11 में अगर 7 जोड़ दिए जाए 18। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही है। पहले 4 जोड़ा, उसके बाद 7 जोड़ा, पहले 4 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पहले 3 जोड़ा गया और फिर उसके बाद 1, तो ये भी गलत है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। वापस सुनिए दोस्तों, पहले मैंने 5 में 4 जोड़ा तो 9 हो गया, 9 में 7 जोड़ा है दोस्तों, तो कितना हो गया? 16 हो गया। और उसके बाद देखेंगे तो फिर इसके जैसा जब हम देखते हैं तो हमें सी ऑप्शन राइट दिखता है दोस्तों, क्योंकि सी ऑप्शन में पहले 4 जोड़ा गया और उसके बाद 7 जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 13 20, 17 13 20, 17 13 20, 17 पहले कम किया फिर ज़्यादा कर दिया, तो पहले कम फिर ज़्यादा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। दिख रहा है एक ऑप्शन, लेकिन बेटर नहीं है। और देखिए 17 13 20, कोशिश करो डियर फ्रेंड्स, कोशिश करो। कैलकुलेशन नहीं है, सीधे होगा डियर फ्रेंड्स, सीधे आंसर होगा। देखिए 17 प्लस 13 प्लस 20, 17 13 5 30 और प्लस 20 कितने होते हैं? 50। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 50। इसी तरह 12 और 8 को जोड़िए, 12 और 8 20 और 19 होते हैं 39। नहीं है दोस्तों, ये गलत है। 11 और 9 20 और 30 50। बिल्कुल दोस्तों सही है, एकदम 50 है। इनको भी जोड़ लेते हैं। 19 और 8 27 और 11, 19 8 27 और 11 38, ये भी नहीं है। 5 18 और 11 29, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन 50। 17 13 20 तीनों को ऐड किया तो 50 आया। इसी तरह 11 9 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 10 है 3 9 11। दोस्तों 3 9 11, 3 9 11 कैसे आएगा? 9 यानी स्क्वायर कर दिया। पहले तो 3 का स्क्वायर कर दिया, 9 आ गया डियर फ्रेंड्स, और 9 में 2 जोड़ दिया। 9 में कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। पहली संख्या का स्क्वायर कर दिया और अगली संख्या के लिए क्या किया दोस्तों? 2 ऐड कर दिया। चलिए 5, तो 5 का स्क्वायर प्रॉपर से दिख जाएगा आपको। मैं इधर हो जाता हूँ। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 2 जोड़ेंगे 27। नहीं है दोस्तों, छोड़िएगा इस ऑप्शन को। अब सी को चेक लेता हूँ। 7 का स्क्वायर 49, 2 जोड़िएगा। नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर किया ही नहीं है। 6 का स्क्वायर 36 और प्रॉपरली 2 जोड़ेंगे तो 38। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सटीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। वापस सुनिए दोस्तों क्या हो रहा है इसमें। तो 10वां क्वेश्चन था 9 3 का स्क्वायर किया और 2 जोड़ दिया। तो बी ऑप्शन को देखिए, 6 का स्क्वायर किया और 2 जोड़ दिया। एकदम सही है दोस्तों, सेम मेथड यहाँ यूज किया जा रहा है। चलिए 8 40 56 को ट्राई करते हैं। 8 40 56। क्वेश्चन नंबर 11 8 40 56। एक बार देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होने वाला है। तो 8 40, पहले तो इसको 8 पंजे 40, मेरे हिसाब से पहले तो इसको 5 से गुणा किया गया होगा। 8 पंजे 40
और फिर इसको 8 7 56, या मैं बोल सकता हूँ कि 8 के गुणज भी हैं। 8 के क्या हैं दोस्तों? गुणज भी हैं। इसी तरह देखेंगे 5 से गुणा किया, 7 से गुणा किया। वैसे देखा जाए तो 3 पंजे 15, 3 7 21, और ऐसे ही 7 चौका 28, 7 7 49, 5 चौका 20, 5 नाम 45, 6 चौका 24, 6 6 36। मतलब गुणज तो सभी हैं दोस्तों, गुणज तो सभी हैं, मतलब 5 और 7 का ही कंसेप्ट यहाँ ढूंढना पड़ेगा, 5 7 का कंसेप्ट। तो देखिए दोस्तों, 6 चौका 24 और 6 6 36, 6 6 36, 4 और 6, हमको चाहिए था 5 7, 7 चौका 28, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 5 चौका 20, तो इसको भी चेक नहीं करेंगे। 3 पंजे 15 और 3 7 21, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहले 5 से गुणा किया, उसके बाद 7 से गुणा किया, तो 3 15 21 में पहले 3 को 5 से गुणा किया, फिर 3 को 7 से गुणा किया, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 6 14 30, 6 14 30 है दोस्तों। तो 6 से 14 कैसे आएगा डियर फ्रेंड्स? 6 से 14 लाने के लिए गुणा 2 और 6 दूनी 12 और 2 जोड़ना पड़ेगा। 6 दूनी 12 13 14 आ गया दोस्तों। अभी इसी तरह 28 से 30, तो 14 दूना 28 और 2 जोड़ देंगे 30। 14 से 2 गुणा किया 28 और 2 जोड़ दिया 30, यानी प्लस गुणा 2 प्लस 2 वाला कॉन्सेप्ट दोनों साइड अप्लाई हुआ है। चलिए 4 गुणा 2 8 और 2 10 नहीं है दोस्तों, ये नहीं होगा। 7 और 2 14 प्लस 2 16, ठीक है दोस्तों। और 16 2 32 और 2 34, एकदम सटीक है, आंसर हमारा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 2 12 जोड़ने की गुंजाइश है नहीं। 5 दूनी 10 और 2 12, ये बिल्कुल ठीक है। 12 दूना 24 नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिखे हुए थे जिनको हमने सॉर्ट आउट किया है, तो कोशिश किया है जिनको सॉर्ट आउट करने की। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रॉपरली समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चंस के अंदर हमने अलग अलग कंसेप्ट को यहाँ देखा है। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको। मैंने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिख दिए हैं ताकि टाइम बच जाए हमारा और हम जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 2 10 28। दोस्तों सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है, कंटेंट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सारे मेथड आपको कंप्लीटली याद हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत सारी चीजें हम इसमें एक बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। कुछ अलग से क्वेश्चंस भी आपको दिख रहे होंगे, सभी क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 2 10 28। 2 10 28, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 2 से 10 मल्टीप्लाई 5 और 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं 14 करूं तो 14 दूना 28। पहले मैंने 5 से गुणा किया, फिर मैंने पहली संख्या को 14 से गुणा किया। पहले किया 5 से गुणा, फिर किया 14 से गुणा, अगली दो संख्याएं आ गई। चलिए पहले 5 से गुणा कीजिए। 7 छिक्की 42, नहीं होगा दोस्तों। तो नहीं होगा तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देते हैं 12 दूना 24, नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। 2 से गुणा तो करना ही नहीं है दोस्तों। कितने से करना था? 5 से करना था। 9 तिया 27, ये भी नहीं होगा दोस्तों। देखो ये 3 से गुणा है, ये 6 से गुणा है, ये 2 से गुणा है, तो ये तो होंगे नहीं। 4 पंजे 20, देखो दोस्तों 5 से गुणा है और फिर 4 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 14 चौका 56। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं दोस्तों? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं आपके। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। सही आंसर हो गया डी ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, 4 का है। एक ग्रुप है जो 4 का बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 4 का हो 5 का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट सेम है। 7 12 22 37, थोड़ा ध्यान से देखिए। 7 12 22 37, तो 7 से 12 मैंने यहाँ 5 ऐड किया दोस्तों
और 12 से 22 जाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा और 22 से 37 जाने के लिए 15 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या किया दोस्तों, पहले 5 ऐड किया, उसके बाद 10 ऐड किया, फिर 15 ऐड किया डियर फ्रेंड्स। तो 5, 10, 15 ऐड किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं 2 और 5 7, 5 जोड़ा, उसके बाद 10 जोड़ना चाहिए, नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ तो 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब ये नहीं होगा, हमें तो 5 के बाद 10 चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन ऑप्शन को देखते हैं, 3, 5, तो यहाँ 2 है, उसके बाद 8 है, नहीं होगा दोस्तों, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए 3, 5, तो बिल्कुल 3 में 5 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 10 जोड़ा तो 18, और 18 में 15 जोड़ेंगे 33, एकदम सटीक है दोस्तों। सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं दोस्तों, देखिए 5 जोड़ा, उसके बाद 9 जोड़ा, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए दोनों क्वेश्चन अच्छे से हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 हम कर चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों हमारे हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया था जिसमें मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 14 का मेथड था, एंड क्वेश्चन नंबर 14 में हमने देखा 5, 10 एंड 15 को ऐड किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 17, 24, 45। ध्यान से देखिए दोस्तों, 17, 24, 45, 17, 24 जोड़ने कितना जोड़ा जा रहा है दोस्तों, पहले 7 जोड़ा जा रहा है। देखिए 17, 24 में पहले 7 जोड़ा जा रहा है, 3, 20, 4, 24, और 24 से आगे देखता हूं तो मैं 21 जोड़ा जा रहा है दोस्तों। पहले कितना जोड़ा जा रहा है, 7 जोड़ा जा रहा है, उसके बाद 21 जोड़ा गया। 17 और 24 में 7 ऐड किया और 24 से 45 तक पहुंचने के लिए मैंने 21 ऐड किया। ऑप्शन चेक करता हूं दोस्तों, 19, 36, 17 ऐड हो रहा है, ये तो होगा नहीं दोस्तों क्योंकि 7 होना चाहिए था, ये वाला गलत है। भी चेक करते हैं, 18 और 5, 23, तो 5 नहीं जोड़ना था दोस्तों, 5 नहीं जोड़ना था। अगला वाला चेक कीजिए, 12 और 7, 19, और 19 में 21 जोड़ देंगे तो 40, एकदम सटीक है दोस्तों, यही हमें चाहिए था। पहले 7 जोड़ना, उसके बाद 21 जोड़ना, तो यहाँ पहले 7 जोड़ा फिर 21 जोड़ा और यही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले 5 जोड़ा जा रहा है, उसके बाद 23 जोड़ा जा रहा है, तो ये भी एकदम गलत आंसर हो जाएगा। तो बेटर आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 4, 25, 81, 4, 25, 81, 4, 25, 81। यहाँ दिख रहा है आपको कि 4 जो है दोस्तों 2 का स्क्वायर है, 25 को देखेंगे 5 का स्क्वायर है, एंड ये 9 का स्क्वायर है, यानी तीनों की तीनों संख्या कैसी हैं, वर्ग संख्या है, तीनों वर्ग संख्या है दोस्तों। तो हमें तीनों वर्ग संख्या तलाश करनी है। तो 4 तो 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर है, ये 36 6 का स्क्वायर है, लेकिन 79 किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी ये नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद 9 3 का स्क्वायर है, लेकिन 48 स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, एंड ये 10 का, प्रॉपरली तीनों संख्याएं स्क्वायर में है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, स्क्वायर्स हैं चारों, प्रॉपर रेंज में है। इधर देखते हैं, ये स्क्वायर है 3 का, ये है 7 का, बट ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। प्यारे बच्चों अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 और 16 हम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 है 14, 20, 3। 14 के बाद 20 है और 20 के बाद 3, 14 और 6 20, तो 6 कहीं जुड़ रहा है, तो ट्राई करते हैं। 5, 10, 15, ये गुणज हो गया, गुणज ऊपर है नहीं। 4, 8, 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 14 दूना 28 ऐसा नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स 3, 6, 9 ये भी उसी तरह से है। ए ऑप्शन को ट्राई कीजिए दोस्तों, ए ऑप्शन को। तो देखिए 14 और 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 20 होगा।
और इसी 6 का आधा कर देंगे दोस्तों, या मैं यूँ कह दूँ 20 में से मैंने 14 घटाया तो कितना बच गया दोस्तों, 20 में से 14 घटाया 6 और 6 का आधा किया तो दोस्तों कितना हो गया, 3 हो गया। ये 3 नंबर्स ऐसे आए दोस्तों, 20 में से 14 घटाया 6 आ गया और 6 का आधा किया तो 3 आ गया। इसी तरह दोस्तों देखिए दूसरे वाले में से 13 में से अगर मैं 7 घटाता हूँ तो 6 आ जाता है दोस्तों, और 6 का आधा करूँगा तो 3 आ जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये 3 नंबर्स हैं, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बेटर आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चंस बिल्कुल सही है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आप 5, 10, 15 ये गुणज में है, ऊपर गुणज है नहीं, 3, 6, 9 ये भी उसी तरह से व्यक्त कर रहा है, 3 का तो ये भी गुणज है तो वहाँ है नहीं, 4, 8, 16 ये भी उसी तरह से दुगने अंतर को लेके चल रहा है, तो ये भी गलत आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों 1, 5, 12 ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 1, 5, 12 4, 7 जोड़ा जा रहा है। अच्छा 1 से 5 4 जोड़ा जा रहा है दोस्तों, इसमें भी 4 जोड़ रहे हैं, उसके बाद 7 जोड़ा जा रहा है, इधर नहीं है। 11 दूना 22, 2 जोड़ा नहीं होगा। देखिए दोस्तों अच्छे से देखिएगा, आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 1 और 5, मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप अच्छे से कर सको, खुद से कोशिश करो, हम तो आंसर कर ही दें दोस्तों। 1 + 5 कितना होता है दोस्तों, 6, और 6 का डबल हो जाता है दोस्तों 12, 6 का डबल 12। 1 और 5 को जोड़ दिया और इस जोड़ने के बाद जो 6 आया उसका डबल यहाँ लिख दिया। तो इसी तरह 11 और 7 को ऐड कर दो, 11 और 7 होते दोस्तों 18, और 18 का डबल यहाँ है नहीं तो यह आंसर होगा नहीं दोस्तों। इसी तरह इन दोनों को जोड़ दीजिए 24, और 24 का डबल 48 यहाँ है नहीं, ये भी नहीं होगा। 13 और 9 22, और 22 का डबल भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। 8, 4 12, और 12 का डबल 24, ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो 22 बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि यहाँ समूह ना देके थोड़ा सा सीरीज पैटर्न पे संख्याएं दी हुई हैं और आपको वही विकल्प का चयन पूछ रहा है। 580, 265, 373 दी गई संख्याओं के समान विकल्प का चयन कीजिए। मतलब जैसे ये संख्याएं दी हुई हैं इसी तरह की और कौन सी संख्या हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे करके अगर संख्याएं दी हैं तो या पैटर्न में स्क्वायर्स हो सकते हैं, पैटर्न में क्यूब हो सकते हैं, या फिर क्यूब में प्लस माइनस करके भी रखा जा सकता है, या प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। जबकि ऐसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा, ये थोड़ा सा अल्टरनेट, थोड़ा सा बेसिकली बहुत बढ़िया कंटेंट है, इसके अंदर कंटेंट है, ध्यान दीजिएगा। 5, 8 और 0 को ऐड किया दोस्तों, 5, 8, 13, इन सबको ऐड किया तो कितना आया 13। इसी तरह 6 और 2 8 और 5 13, ऐसे ही इसको 7, 3 10 और 3 13, सबको ऐड किया तो कितना आया दोस्तों 13। नीचे वाले ऑप्शंस को ऐड करके देखो 13 किस में आ रहा है, 6, 3 + 6 + 6 यानी ये 15 होता है दोस्तों, नहीं है। 4 + 9 + 0 13 होता है, एकदम ठीक है, राइट आंसर बी। बाकी चेक कर लेते हैं। 4 + 2 6, 6 और 8 14, ये नहीं है दोस्तों। 6 और 8 3 11 और 3 14, यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। 4 13 एकदम जोड़ने पे कितना आ रहा है, 13 आ जाएगा। सटीक आंसर आ रहा है, जोड़ने पे बिल्कुल 13 आ जाएगा दोस्तों। चलिए सेम क्वेश्चन है, अगला वाला भी उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। आंसर कर लेते हैं जल्दी से। 8 और 5 और 3 8 और 6 14 जोड़ने पे आ रहा है। 4 और 2 6 और 8 14, बिल्कुल ठीक है। 5 और 6 और 3 9 और 5 14, इसको भी जोड़ने पे आ रहा है। तो और कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है देखते हैं दोस्तों। 5 और 8 5 13 और 3 14, ये 8 5 13 और 3 16, यानी ये बिल्कुल गलत है। 4 और 3 7 5 12, ये भी बिल्कुल गलत है, हमें तो 14 चाहिए दोस्तों। 5 और 6 और 2 8 और 4 12, ये भी बिल्कुल गलत है। तो 6 8 और 6 14, ये एकदम सटीक है, 14 ही हमें चाहिए था, 14 ही यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से, हम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से बारीकियों से क्लियर करके चल रहे हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस के अंदर आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, बेहतरीन कंटेंट लेके आए। सारे क्वेश्चंस एकदम नए हैं, एग्जाम रिलेटेड हैं, जो एग्जाम्स में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न के हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छा और नया कंटेंट मिल सके। और इसी के लिए पीएसपी स्टडी हमने एकदम बिल्कुल निःशुल्क ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेज बैच स्टार्ट किया है, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से सीख सकें, समझ सकें, बेहतर तरीके का कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करवा सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिए और बने रहिए अंत तक। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 12 24 144, 12 24 112 24, तो 12 24 सीधे डबल हो रहा है दोस्त, और ये 12 का स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर है दोस्त, 12 का स्क्वायर। तो ध्यान दें दोस्तों, पहली संख्या को डबल करके लिख दिया, पहली का डबल किया दूसरी आ गई, और पहली का स्क्वायर किया तो तीसरी आ गई। पहली को क्या किया? डबल किया तो दूसरी आई, और फिर पहली का स्क्वायर किया तो तीसरी आई। तो इसी तरह ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 10 25, तो 10 का डबल दोस्तों 20 होता है, ये ऑप्शन यहीं गलत हो जाएगा। 15 का डबल 30 होता है दोस्तों, यहाँ 45 है, ये भी गलत है। 14 का डबल 28 बिल्कुल ठीक है, लेकिन 14 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, जो यहाँ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, 10 दूनी 20 नहीं है, क्योंकि 12 दूना 24 था, तो 10 दूनी 20 नहीं है, 15 दूना 30 नहीं है, 14 दूना 28 तो है, बट 14 का स्क्वायर यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो चलिए 13 दूना 26 ये तो प्रॉपर है, और 13 का स्क्वायर भी यहाँ अवेलेबल है 169, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर करते हैं दोस्तों। 9 54 6 दिख रहा है आपको, 9 54 6 एक ग्रुप है दोस्तों। पहले सेटलमेंट बिल्कुल आसान है दोस्तों, चीज़ों को समझो बिल्कुल आसान। बीच वाला नंबर बड़ा, साइड में दोनों नंबर छोटे, सीधा सा कंसेप्ट है दोस्तों। साइड वाले नंबर से बीच वाला बनेगा। तो 9 और 6 से कैसे बनेगा दोस्तों? मल्टीप्लाई करके बनेगा यार, एकदम आसान सा। मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 54 आ गया। इसी तरह ऑप्शन चेक कर लो दोस्त, इसी तरह ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो 6 5 और 3 और 6 को गुणा किया 18 नहीं है दोस्तों, यहाँ 15 दे रखा है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया प्यारे बच्चों। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 15 नहीं आएगा दोस्तों, 18 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 18, और यहाँ कितना दे रखा है? 15, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। वापस देखिए, 9 और 6 को मैंने गुना किया, कितना आया? 54 आया। इसी तरह मुझे एक समूह ढूंढना है, ग्रुप ढूंढना है, और इस ग्रुप को मैं ढूंढ रहा हूं दोस्तों। तो मैंने 3 और 6 को गुणा किया तो 15 नहीं आता दोस्तों, 18 आता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन। तो 9 और 8 को गुणा करेंगे, और 8 नाम 72 होता है दोस्तों। 8 नाम कितना होता है? 72 होता है। यहाँ 64 दे रखा है, सीधे सीधे गलत कर देंगे, टाइम नहीं लगाएंगे दोस्तों, सीधे क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। 8 नाम 72, जबकि दे कितना रहा? 64। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर अगला, तो ये 12 और 7 का कॉम्बो है, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 84 होता है। 12 7 84, 12 7 कितने होते हैं दोस्तों? 84, और यह कितना दे रखा है? 74। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा? गलत। अगला वाला देखिए, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना का? 35 आता है, और यहां भी कितना दे रखा है? 35, यानी एकदम सटीक है दोस्तों। और ऑप्शन डी राइट आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 35 हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन। 7 और 5 को गुणा करने पे कितना आता है? 35, और यही ग्रुप की मानसिकता थी, यही ग्रुप हमें से चाहता था कि 35 कैसे लाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 9 35 16। डियर फ्रेंड्स, 9 35 और 16 बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैं कहूंगा आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। 9 35 16 कैसे आया दोस्तों? 9 35 16 आया कैसे डियर फ्रेंड्स? तो 9 से 35, डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, 9 आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर होता है डियर, 3 का स्क्वायर, और ये 35 ये पता नहीं दोस्तों, लेकिन 16 होता है 4 का स्क्वायर।
तो पहली और लास्ट संख्या आपको दिखाई दे रही है, पहली संख्या में 3 का स्क्वायर है और लास्ट संख्या में 4 का स्क्वायर है। ये दोनों संख्याएं आपस में स्क्वायर हैं, जबकि बीच वाली संख्या 35 लानी है। तो कैसे आएगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं बड़ी वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करता हूं। मैं 16 से 9 माइनस करता हूं, कितना आएगा 7, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाता है 35 आ जाता है दोस्तों। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आ जाता है 35। बहुत बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। क्या लॉजिक है दोस्तों, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी साइड में दोनों नंबर्स कैसे है, स्क्वायर्स दे रखे हैं, लेकिन बीच का 35 लाने के लिए मैंने बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दिया। 16 से मैंने 9 को माइनस कर दिया, 7 आ गया, 7 को 5 से गुणा कर दिया। 7 को किससे गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया। इसी तरह चेक करते हैं दोस्तों, 16 आपको दिख रहा है 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। अब दोनों में अंतर निकालिए और 5 से गुणा कर दीजिए। तो अंतर निकालेंगे दोस्तों 48 आएगा, 64 से 16 जाएगा 48, और 48 को आप 5 से गुणा करोगे बहुत ज्यादा आ जाएगा दोस्तों, 300 के करीब, 250 पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत आंसर है। समझ आ गया दोस्तों, ये बिल्कुल गलत आंसर है। 50 नहीं आएगा, अलग आएगा। चलो अब यहां देखते हैं 25 और 4, ये तो स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये आपका 2 का स्क्वायर। दोनों में अंतर निकालिए, 25 में से 5 21, और 21 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा, 20 पंजे 100, 105 के करीब आएगा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन गलत है एंड बी ऑप्शन भी आपका गलत है। चलिए सी और डी को चेक कर लेते हैं। 81 36 स्क्वायर्स तो है, मैं डी ऑप्शन को पहले चेक कर रहा हूँ। 81 9 का होता है, ये 6 का होता है। स्क्वायर्स अंदर निकाले दोस्तों, और अंतर निकालेंगे लगभग 50 के करीब आएगा। 5 से गुणा करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये बी ऑप्शन आपका गलत है। अंतर निकाल लीजिए, 81 और 36 में से अंतर निकालेंगे तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 45, और 45 × 5 करेंगे दोस्तों 225 आएगा, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। वापस देखिए दोस्तों, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर्स दोनों है, यहाँ स्क्वायर्स दोनों है। बात बीच वाले नंबर की, यानी 35 कैसे लाया गया वही समझ में आता। तो मैंने 16 से 9 घटाया और 5 से गुणा कर दिया। 16 से 9 घटाया, 5 से गुणा किया। मैं यहाँ इनको घटा रहा हूँ तो 48 आ रहा था, और 48 × 5 करने में बहुत ज़्यादा वैल्यू आने वाली थी, क्योंकि तो 50 दे रखा था, इससे ज़्यादा आने वाला था, इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखा मैंने, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन बीच में अंतर 21 आ रहा है। 21 को 5 से गुणा करेंगे 105 आ रहा है। हमको चाहिए था 30, नहीं है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 9 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, दोनों में अंतर निकालते हैं 45, और 45 को 5 से गुणा करते हैं 225 आता है, जो भी नहीं है दोस्तों। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे इस वाले को, सी वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर्स तो है ही, अंतर निकालिए और 5 से गुणा करके देखिए। तो दोनों में अंतर निकालते हैं 36 में से अगर मैं 25 घटाता हूं तो 11 बचता है दोस्तों। 11 को 5 से गुणा करता हूं 55। एग्जैक्ट कितना आ गया डियर फ्रेंड्स, 55, और यही हमको चाहिए था दोस्तों, 55 आ गया। यानी कि ये जो ग्रुप है इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों आप लोगों ने, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, समूहन के, ग्रुपिंग के, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आप लोगों ने देखा आज लगभग 23 क्वेश्चंस हम लोगों ने अवेलेबल क्वेश्चंस को आज अटेम्प्ट किया, और सारे क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस था। और उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।